Hello बच्चों, let's read the following question. Two samples of a gas initially at the same temperature and pressure are compressed from a volume V to a volume V by 2. One sample is compressed isothermally and other adiabatically. In which sample is the pressure greater? Justify. क्वेश्चन में हमें टू सैंपल्स दिए गए हैं, दोनों सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे हैं. उनको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया. दोनों का वॉल्यूम पहले V था, अब क्या रह गया, V बाय 2 रह गया. एक सैंपल को कंप्रेस किया है आइसोथर्मली, दूसरे को एडियाबेटिकली. हमें बताना है किसमें प्रेशर ग्रेटर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो एक तो जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल. कौन सा प्रोसेस है? थर्मल प्रोसेस है. अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन की बात करें, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. यहाँ पे जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को. पी हियर इज प्रेशर एंड वी हियर रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम. वी क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. और सेकंड, अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, देन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन होता है? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब वहां पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम की पावर गैमा हो जाती है. गैमा क्या होता है? गैमा इज रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी. सीपी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट हम बोलते हैं कि यूनिट मास का जो टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना हो तो कितना हीट रिक्वायर्ड है. एंड पी क्या है? पी का मीन्स है कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना स्पेसिफिक हीट है. एंड जो CP है वो क्या है, CV से हमेशा ग्रेटर होता है. तो इसकी वजह से जो गैमा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है. अब जो इनिशियल वॉल्यूम है गिवन गैसेस का वो हमें कितना दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम लेट अस से उसकी वैल्यू हम V1 ले रहे हैं तो वो कितना दिया है, V. तो जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम अगर उसको हम V2 कंसिडर करें तो वो क्या है, हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम मींस V1 अपॉन 2 है. तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करेंगे, हम गैस को आइसोथर्मली क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया, then we can write P1 V1 will be equals to P2 V2. अब फाइनल प्रेशर क्या है, P2 है. तो यहाँ पे V2 का वैल्यू V1 की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो जो इक्वेशन है वो क्या बन गया, P1 V1 is equals to P2 into V1 upon 2. तो यहाँ से क्या बन गया, V1 कैंसिल आउट हो गया, 2 लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो P2 is equals to 2 times of P1. सिमिलरली अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन लिख लेंगे. फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, P1 V1 raised to power gamma is equals to P2 V2 raised to power gamma. तो अब V2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो P1 into V1 raised to power gamma is equals to P2 into V1 raised to power gamma divided by 2 raised to power gamma, क्योंकि V2 क्या है, V1 upon 2 है. अब V1 रेज टू पावर गैमा बोथ साइड कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर गैमा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इस केस में जो P2 है वो क्या है, P1 इंटू 2 रेज टू पावर गैमा है. अब जो गैमा है वो क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा. अगर गैमा 1 से बड़ा होगा तो 2 रेज टू पावर गैमा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा. तो फर्स्ट केस में P2 को 2 से P1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो P2 आता है. P2 इज इक्वल्स टू 2 P1 है. सेकेंड केस में क्या है, P2 जो है वो P1 से 2 रेज टू पावर गैमा मल्टीप्लाई करके आता है. तो इसको P2 डैश कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियल प्रेशर जो था वो दोनों केसेस में सेम था. तो अगर P2 डैश बड़ा है देन P2 डैश इज ग्रेटर देन P2. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा. इन एडियाबैटिक प्रोसेस जिस गैस को हम क्या करेंगे, एडियाबैटिकली क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे इन एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा. pressure will be more, pressure ज़्यादा होगा. So this is the final answer to the given question. I hope you understood well. Thanks.